वेलकम बच्चों। वर्कशीट नंबर 17 यौगिक और मिश्रण। अभी तक आपने तत्व के बारे में पढ़ा है और मिश्रण जो विलयन, निलंबन और कोलाइडल के रूप में आपने मिश्रण के बारे में पढ़ा है। आज हम यौगिक और मिश्रण में अंतर जानेंगे और यौगिक क्या होते हैं इस बारे में पढ़ेंगे। तत्वों के बारे में हमने जान लिया है, तो यौगिक क्या होते हैं बच्चों? यौगिक होते हैं वो शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है। दो से अधिक जब तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं और रासायनिक संयोजन विधि द्वारा जुड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं? यौगिक। उदाहरण है इसका नमक जो हम रोज़ खाते हैं, ग्लूकोज, और इसके अलावा जल और बहुत सारे यौगिक हमारे आसपास उपस्थित हैं। जल का निर्माण किन दो तत्वों से मिलकर हुआ है? जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक तत्वों से मिलकर होता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक रूप से निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो जल का निर्माण होता है। हमारे चारों ओर के पदार्थ तत्वों से मिलकर बने हैं, लेकिन प्रकृति में ये ज़्यादातर किस रूप में मिलते हैं? हमें यौगिक या मिश्रण के रूप में मिलते हैं। अब हम यौगिक और मिश्रण के गुणों को देखेंगे। तो यौगिक और मिश्रण के कौन कौन से गुण होते हैं? नंबर 1 यौगिक। यहाँ पर यौगिक के बारे में आप जब पढ़ेंगे, इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होता है। ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। इनका संगठन सदैव स्थायी होता है। संगठन सदैव स्थायी होने का मतलब है जो जिन तत्वों से मिलकर ये बनते हैं उनका अनुपात हमेशा निश्चित होता है। इन पदार्थों के गुणधर्म इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। अर्थात अगर कोई रासायनिक संयोजन द्वारा यौगिक का निर्माण होता है तो जिन तत्वों से मिलकर वो यौगिक बना है उनके गुण और बने हुए यौगिक के गुण पूरी तरह अलग अलग होते हैं। सब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं? जल। जब ये रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं तो जल बनाते हैं। तो जल के गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप पर द्रव या वाष्प में बदलते हैं। जब इनका अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होता है। जब ये ठोस से द्रव या द्रव से गैस में या वाष्प में बदलते हैं उसका ताप निश्चित होता है। इसके घटकों को केवल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। अगर इसके घटकों को हमें अलग करना है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का या रासायनिक प्रतिक्रिया की हेल्प लेनी होगी, जैसे विद्युत अपघटन। अगर हम जल का विद्युत अपघटन कर दें तो जल अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है। अब उदाहरण लिखे हुए हैं यहाँ पर जो हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारे यौगिकों को उपयोग में लाते हैं। जल एक यौगिक है, नमक, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन, ये सभी यौगिकों के उदाहरण हैं। मिश्रण के गुण देखते हैं अब हम। इनके निर्माण में कोई रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो मिश्रण तैयार हो जाता है। किन्हीं भी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाएं तो मिश्रण बनता है। इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, ये अशुद्ध होते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, अर्थात बदलता रहता है। संगठन बदलने का मतलब है इसके अवयवी तत्वों का अनुपात निश्चित नहीं होता। मिश्रण सममांगी या विषमांगी हो सकते हैं। विलयन जो हमने पढ़े थे मिश्रण है सममांगी होते हैं, जबकि निलंबन और कोलाइडल विषमांगी होते हैं। तो ये विषमांगी और सममांगी हो सकते हैं। उदाहरण क्या है इसका? दूध, हवा, मिट्टी और भी अनेक उदाहरण आप इसके दे सकते हैं। मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने गुणधर्म दर्शाते हैं। अगर हम दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाएं तो जो मिश्रण तैयार होता है उसके गुण अपने तत्व या यौगिक जिसको भी हमने मिलाया है उसके गुण उस मिश्रण में दिखाई देते हैं।
इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। तो इसके घटकों को हम कौन सी भौतिक विधियाँ, जो आपने भौतिक विधियाँ पढ़ी हैं, वाष्पीकरण द्वारा, चुंबक द्वारा, छानन विधि द्वारा, तो इनको हम क्या कर सकते हैं भौतिक विधियों द्वारा, इनको आसानी से इनके घटकों में अलग कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या लिखा हुआ है आपके। पहला क्वेश्चन है आपका, यौगिक और मिश्रण का उदाहरण सहित व्याख्या दीजिए। यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है, दोनों की परिभाषा लिखनी है और उदाहरण लिखना है। यौगिक की परिभाषा आप क्या लिखेंगे, यौगिक की परिभाषा आप लिखेंगे, यौगिक व शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है। उदाहरण कौन से लिख सकते हैं आप, नमक, ग्लूकोज, जल के अलावा भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट लिख सकते हैं, या फिर आप जिंक सल्फेट या कुछ और भी उदाहरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नहीं, इसमें आपको मिश्रण की परिभाषा भी देनी है। तो मिश्रण की आप क्या परिभाषा लिखेंगे, मिश्रण की आप परिभाषा लिखेंगे, किन्हीं भी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। अब मिश्रण के उदाहरण क्या देंगे आप, मिश्रण के उदाहरण है दूध, हवा, इसके अलावा आप मिट्टी लिख सकते हैं। ये सभी क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यौगिक और मिश्रण में अंतर बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप टेबल बनाएंगे। टेबल में एक बार ऊपर लिखेंगे यौगिक और यौगिक के गुण लिखेंगे, और मिश्रण लिखकर मिश्रण के गुण लिख देंगे। ये आपको गुण लिखे हुए हैं टेबल फॉर्म में, उसी तरह आपको लिखने हैं और इन्हें याद भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें और उन्हें शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग से लिखें, अलग लिखें। तो यहाँ पर मैं यौगिक पदार्थों पर गोला लगा रही हूँ, और यौगिक पदार्थ कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं, और मिश्रण जो है अशुद्ध है। तो हम खाली किस पर गोला लगाएंगे, जो यौगिक हैं। जल क्या है, यौगिक है। मिट्टी यौगिक नहीं है। चीनी क्या है, यौगिक है। नमक क्या है, यौगिक है। चीनी का घोल ये यौगिक नहीं है, मिश्रण है। वायु मिश्रण। दूध भी मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यौगिक। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, ये भी यौगिक है। इसके बाद आपको लिखी हुई है ईंट, ईंट यौगिक नहीं है। तो यौगिक पदार्थ कितने हैं, जल, चीनी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सभी क्या हैं, यौगिक। तो यौगिक पदार्थ के आगे आप क्या लिखेंगे, यौगिक पदार्थ शुद्ध होते हैं। ये सारे पदार्थ क्या हैं, शुद्ध हैं। और दूसरी टेबल आप एक बनाएंगे जिसका हेडिंग आप डालेंगे मिश्रण। तो मिश्रण में आप क्या क्या नाम लिखेंगे, मिट्टी, चीनी का घोल, वायु, दूध और ईंट, ये सभी कैसे हैं, ये सभी मिश्रण हैं। और मिश्रण कैसे होते हैं, सारे अशुद्ध। तो मिश्रण अशुद्ध होते हैं और यौगिक जितने अभी आप मिश्रण की टेबल में लिखेंगे अशुद्ध होते हैं, और जितने भी आप यौगिक की टेबल में लिखेंगे यौगिक कैसे होते हैं, सभी यौगिक और तत्व शुद्ध पदार्थ हैं। तो यौगिक के आगे आप शुद्ध लगेंगे, जिन पर गोला लगा हुआ है वो कौन से हैं, यौगिक हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।